तो गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल सेफ हूँ और मेरी शक्ल से लग रहा होगा मैं जस्ट उठी हूँ। हाँ, मैं जस्ट उठ के फ्रेशन अप हुई हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं कुकू को स्कूल भेज रही हूँ। मतलब उसकी समर वेकेशन सिर्फ 1 मंथ की थी, मैंने 2 मंथ्स की करवा ली है। स्कूल ओपन 15 को गई थी, आज 1 डेट है। मतलब मैं उसको 15 डेज मैंने उसको और घर पे रख लिया, क्योंकि यार वो पढ़ता है। ठीक है, मुझे स्कूल भेजना इतना नेसेसरी नहीं लगता। और बहुत गर्मी भी थी इतने दिन, अब तो बारिश वारिश हो रही है थोड़ी, ठीक है। और मैं बस ऐसे लाइट हो चली गई सुबह सुबह। तो अभी 7 बजे मैं उठ के उसका लंच वंच प्रिपेयर कर देती हूँ। बैग वैग मैंने सब कुछ नाइट में पैक कर दिया था, तो मैं जाके आटा वाटा लगा के उसके टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ। तो कुकू को स्कूल भेजना है तो मैं इसका बैग रेडी कर रही हूँ। इसका बैग है, इसके अंदर सिर्फ डायरी है क्योंकि वो पहले से रखी हुई थी। इसका बॉक्स है, नैपकिन है और कल सुबह इसको ड्रेस पहन के जानी है तो मैं ड्रेस अलग ही निकाल के रख रही हूँ। इसका शर्ट, निक्कर, इसके टाई बेल्ट और ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शॉर्ट्स मैं हमेशा इसके बैग में रखती हूँ। इफ़ एनी अगर ये सुसु वसु कर दे तो। और इसका पेंसिल विथ ग्रिपर, क्योंकि ग्रिपर से अच्छे से पकड़ पाता है और उसके टीचर ने कहा है कि ग्रिपर भेजना। और इसमें व्हील्स है तो इसको ये बहुत पसंद है तो ये भेजूँगी। और बॉटल्स इसके अंदर है, इसके पास 3-4 बॉटल्स है। इसको बॉटल्स का बहुत शौक है। एक ये वाली है पेंडा वाली, एक ये सिपर टाइप बॉटल है। इसको खोल के दिखाती हूँ। तो सुबह से पूछेंगे इसको कौन सी बॉटल लेके जानी है। एक ये बॉटल है और एक ये वाली बॉटल भी है। तो जो भी बॉटल ये बताएगा वो भी बॉटल में इसके साथ भेज दूँगी। और इसके सॉक्स वगैरह, इसमें कुछ कलर्स रखे हुए हैं, देखिए कलर्स, शार्पनर एंड इरेज़र में भी इस पाउच के अंदर है। निकल जाए एक हाथ से, एक तो पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। इसका इरेज़र तो ये हो गया, इसका पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र। और ये इसका टिफ़िन बैग है। इसके अंदर मैं 3-4 टिफ़िन भेजती हूँ तो वो सारे इसी के अंदर भेज देती हूँ। पीछे चैन भी है और पॉकेट्स भी है। मैं सुबह दिखाऊंगी आपको किसमें से कैसे डालना है। अच्छा ये देखो, और कुछ बुक्स है इसकी जो हॉलीडे होमवर्क से बुक्स थी। और ये देखिए समर वेकेशन होमवर्क था। अब देखिए सिर्फ इसको 10 डेज स्कूल जाते हुए कितना टफ है। डिफ्रेंशिएट करो, ये सब बच्चा कैसे करेगा। देखो, डिफ्रेंशिएट, कलर, बिग स्मॉल, मैच द फॉलोइंग, टॉल शॉर्ट्स। और ये देखिए कितना टफ है, मतलब डिफ्रेंशिएट करो फैमिली मेम्बर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि नर्सरी के अकॉर्डिंग ये सब बहुत टफ है। ये देखिए, बॉडी पार्ट्स फाइंड आउट और मैच द स्ट्रोक्स, क्लॉक, हैप्पी फेस, सैड फेस। और ये देखिए, आई थिंक दिस इज सो टफ, सो टफ। ये देखिए, मुझे ये पिक्चर तो समझ में नहीं आई कि है क्या। फिर मैंने इमेजिन किया, क्या पता घड़ी होगी ये, और ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि किस चीज़ की पिक्चर्स है। ये तो एरो है, क्या बोलेंगे, सीडी है। और ये देखिए इसका समर वेकेशन का ये बुक्स है। तो ये सब मुझे पैक करना है तो मैं सब इसके बैग में डाल देती हूँ। और इसके साथ मुझे शूज़ भी निकालने होंगे तो सारे पे। ओह नो, वो गिर गया और वो गेट भी बंद हो गया। इसकी सारे शूज़, सॉक्स वगैरह इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये मेरी कुछ गर्म, तो इसके शूज़ तो इसमें नहीं है। तो हमारी हर्षू परशु के शूज़ ये रहे स्कूल के, तो सुबह पहनाने के लिए चाहिए होंगे, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। इनकी लेस भी डाल के रखनी पड़ेगी, लेस ही नहीं डाली। फिर मैं रात को ही नीचे आई, मैंने इसके सारे टिफ़िन वॉश करके रखे क्योंकि 2-3 महीने से यूज़ नहीं किए थे। तो मैंने क्या सोचा, स्मेल हो गई होगी इसकी। फॉक, स्पून, बॉटल, सिपर जितने भी थे सब वॉश करके रखे क्योंकि 2 भेजने होते हैं, एक वाटर बॉटल के लिए और फिर बैग भी मैंने अभी यहाँ ला के रख दिया क्योंकि इसमें मैंने बिब डाल के रखा है क्योंकि बिब चाहिए होता है गले पर लगाने के लिए। तो सारा सामान अभी वॉश कर दिया। जस्ट किचन में आ गई हूँ। किचन में मम्मा ने सब्जी बना दी है क्योंकि मैंने मम्मी को रात को ही बोला था कि सुबह जल्दी बना देना, क्योंकि फिर अभी भी अब उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे तो जल्दी उठेंगे और उनको उठते ही खाना चाहिए होता है। तो मैं पहले आटा लगा लेती हूँ। और आज सब लोग, मीनू पैसा की नानीसा को मैंने बताया था मेरे कुछ व्लॉग पहले, क्योंकि नानीसा ख़त्म हो गए थे तो आज उनके दिन है, मतलब उनका 11वां है। तो सब लोग वहाँ गए हुए हैं, पापा, भाई साहब, बन्ना, जीतू बन्ना, सब लोग वहीं गए हुए हैं। और काकसा भी गए हुए हैं, तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है, बस कुकू ही स्कूल जा रहा है। तो वैसे तो कम मन था पर मैंने सोचा नहीं भेज देती हूँ, फिर कल ट्यूसडे आ जाएगा, इसलिए आज भेज ही देते हैं। 1 डेट है, मैंने इसकी कल टीचर से भी बात कर ली थी। सबसे मेन चीज़ ये हो रही है फ्रूट लंच में क्या भेजूँ, क्योंकि फिर मार्केट में कुछ फ्रूट्स आ नहीं रहे हैं। आप मुझे सजेस्ट करो मैं क्या फ़्रूट भेजूँ, क्योंकि पहले तो पोमीग्रेनेट होते थे, एप्पल होते थे और
बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं भेज देती थी, अब तो कुछ फ्रूट्स है ही नहीं। मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। और उसके क्या टिफ़िन में बहुत सारे सेक्शन है, मैंने वो वाला ले रखा है। तो आज मेरे पास वाटरमेलन है, पपाया है, कुकुम्बर है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पापा बोल रहे हैं मार्केट में मैंगो के अलावा कुछ आ नहीं रहा। उनसे जैसे बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं अभी फलों का राजा आम है, तो आम के साथ और कुछ नहीं आएगा। सिटी में वो तो मिल जाएगा, गाँव में जल्दी से मिलते भी नहीं है। वरना मैंने तो हमेशा इसको 6-7 ऑप्शन दिए ही दिए हैं। मैं बातें कम करती हूँ, वरना आज मेरा बेटा लेट हो जाएगा। मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। बाय। जस्ट आटा लगा लिया, बर्तन साफ कर लिया और टिफ़िन वगैरह थोड़े अरेंज कर दिया। लंच अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि जैसे मैं चाहती हूँ उसकी फ्रूट लंच का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं। उसको जाते फ्रूट्स दे देते, सारे बच्चों को दे देते नर्सरी में, ताकि वो जाते थोड़ा बिजी हो जाए। तो मैं इसको 8:30 बजे भेजूँगी। तो मैं सोच रही हूँ 8 बजे फ्रूट्स काटूँ, फिर उनको डीप फ्रीज कर दूँ, फिर वो जाए तब तक एकदम फ्रेश रहे। और मैं बैठ के पी रही हूँ अभी जूस। हमेशा जूस में बहुत तसल्ली से पीती हूँ। हमेशा सुबह सुबह होती है तो एकदम फ्रेश कमेंट्स पढ़ते पढ़ते जूस पीती हूँ। बॉडी यूट्यूब देखते देखते ही जूस पीती हूँ। पर आज मुझे जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा क्योंकि लेट हो जाऊँगी। ऑलमोस्ट 8 बजने ही वाले हैं और मुझे 8:30 बजे तक भेजना ही है इसको, क्योंकि स्कूल तो 7:30 ही लग जाती है। पर मैं उसको असेंबली में नहीं भेजती, तो 8 बजे असेंबली ख़त्म हो जाती है। तो 8:30 तक तो मैं भेज दूँ, ये है प्लानिंग। और 8 बजे अभी को उठाऊँगी तो वो 8:30 बजे तक रेडी हो पाएंगे। तो मैं फटाफट जूस ख़त्म कर देती हूँ, कुक उठाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ और फिर खाना वाना बनाती हूँ। और फिर मैं ऊपर गई, फिर मैं कुकू को उठा के लाई। और बाय गॉड हमारे बेटे को उठाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। और फिर दूध के लिए नखरे कर रहा है कि दूध नहीं पीऊँगा, बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। सच में मुझे सच में कोई इलाज बताओ उसको दूध पिलाने का। ये सच में ना कुछ खाता पीता है और ना कुछ दूध वूध भी नहीं पीता है। बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे इसको कुछ भी खिलाना पिलाना। और 100 बार बॉर्नविटा डालना पड़ता है। जब तक ऊपर बॉर्नविटा तैरता हुआ ऐसे नज़र आएगा ना, तब तक ही ये दूध पिएगा। फिर मैंने आटा सेट किया और फ्रूट्स चॉप करना शुरू किया कि ये दूध पी रहे हैं, तब तक मैं फ्रूट्स चॉप कर देती हूँ। और देखिए मैं बार बार बॉर्नविटा डाल के दे रही हूँ उसको, क्योंकि हर थोड़ी देर में बॉर्नविटा मांगता है। फिर मैंने सारे इसके फ्रूट्स चॉप कर दिए, क्योंकि दूध पीने में 1 घंटा लगा देता है। इसलिए मेरे को उसको सुबह बहुत जल्दी उठाना पड़ता है, क्योंकि आधा घंटा दूध पिएगा, फिर बहुत स्लो सब कुछ करता है। बल्कि मैंने उसको उठाने के बाद इतना बिजी रखा, उसके बाद में भी ये इतने नाटक। तो आज मैंने इसको फ्रूट्स में सिर्फ कुछ ही चीज़ें डाली है। ये मुश्किल से उसको पटा जटा के ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि मैं इसको नहला दूँ और फिर इसको रेडी कर दूँ। तो बोल रही पिंक वाली टैब दूंगी, मतलब इसका टैब का कवर पिंक है ना, तो ये उसको यही बोलता है पिंक वाली टैब है। तो उसको बस अब नहला के रेडी कर देती हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीने भी आ रही है, बल्कि मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना। पहले मैं इसको ब्रश करवाऊँगी। और ब्रश के लिए मेरे पास 2 कोलगेट होती है, एक स्ट्रॉबेरी है ये और एक बबल फ्रेट है। इसको पूछूंगी कौन सा ब्रश पसंद है इसको। वो ये कभी एक दिन एक से करता है, एक दिन एक से करता है। ब्रश करवा के नहला देती हूँ, फिर इसको रेडी करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसका जूस पैक कर दिया है, नमकीन डाली है, थोड़े काजू रखे थे और चॉकलेट और सॉस के साथ मैंने इसको आलू का पराठा बना के दिया है, ताकि ये खुशी खुशी खा ले। और मैं इसको रोज़ अलग अलग पराठा बना के देती हूँ। और ये मैंने इसका टिफ़िन बैग है, इसके अंदर सब कुछ पैक कर दूँगी, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है कैरी करना। और बुक्स वगैरह भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अगर आप लंच बैग अलग दोगे ना तो बुक्स ख़राब नहीं होती, वरना ना बुक्स पर ज़्यादातर चीज़ें गिर जाती है। इसलिए आप थोड़ा बैग टिफ़िन का लंच अलग दे। फिर ये यहाँ रेडी हो गया था। मैं कोशिश कर रही थी कि ये कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा ले, पर करवा नहीं रहा था। और ड्रेस और बहुत ज़्यादा गंदी कर ली थी। फिर मैंने इसके बैग वगैरह बाहर ला के रखे हैं और ये खुद ही बोल रहा है मैं अपना बैग खुद लेके जाऊँगा। अभी जाते वक्त तो बहुत खुश है, क्योंकि इसको हाथ में मैंने पुलिस कार दे रखी है। मम्मी पूजा कर रहे हैं और अभी गेट खोल रहे हैं। फिर मैं कुकू को बाय कर रही हूँ गाड़ी में बैठाने के बाद। कुकी बाय, कुकी बाय। हर्षु को स्कूल मैंने भेज दिया है, उसके पापा उसको छोड़ने गए हैं। अब मैं खाना वाना बना लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। उसके पापा आते ही खाना मांगेंगे, तो मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब 2 घंटे यूँ शू निकल गया, पता ही भी नहीं चलो। 8:30 बज गए और मेरा अब यही रूटीन होने वाला है और बहुत ख़राब होने वाला है। पर अब मैं बढ़िया स्लो काम करूँगी, ताकि कोई 1 बजे आएगा तब तक मेरा दिन अच्छे से निकल जाए, वरना मैं उसको मिस करने लग जाती हूँ। क्योंकि यार वो पूरे दिन में खेलते रहता है, मिट्टी में खेलता रहता है, दिखता रहता है, उसकी टेंशन रहती है, उसके बहुत काम भी होते हैं। और टचवुड कभी स्कूल रोके नहीं जाता। हाँ ऐसे करता ज़रूर है, स्कूल नहीं जाना है, पर चला जाता है, रोता नहीं है। स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं रोता। तो उसके टीचर से मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है ना, टचवुड इतना अच्छा बॉन्ड है। मेरी उनसे डेली बेसिस पे बात होती है, मुझे पिक्चर्स वीडियो सब भेजते हैं। आज की भी स्कूल की पिक्चर वीडियो आएगी, मैं जरूर। पूरी क्लास टीचर का ही फ़ोन आ गया था, टचवुड कितनी लंबी उम्र है, उन्हीं का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि हर्षवर्धन को भेजा नहीं है। फिर मैंने कहा अब उसको लेने भी बाहर भेज दो, क्योंकि गाड़ी अंदर जाने नहीं देते, फिर वो अंदर छोड़ने आएंगे। तो क्या, तो मैं फटाफट अपना काम खत्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं कैसे बिग बॉस वाली बातें करने लगी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9।
तो मैंने ना बाहर के पॉर्च वॉर्च की सारी झाड़ू वाड़ू लगा ली है। वैसे यहाँ की पॉर्च की झाड़ू मम्मी लगा देती है, पर मम्मी के बाँस की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो उससे के पत्ते पत्ते तो निकल जाते हैं, मिट्टी यहीं रह जाती है। देखो मैंने सारी मिट्टी निकाली है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब अंदर जाती है तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी, और बाहर देखिए क्या बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। ऐसा मन कर रहा है बाहर का काम करे जाए, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे अंदर का मेरा हो गया, बर्तन हो गए, आटा हो गया है, झाड़ू हो गई है, वैसे पोछा और रोटी बचा है। रोटी इतनी जल्दी बनानी नहीं है क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं, बाकी सब गए हुए हैं। आज मैं, मम्मा और हबी है। हबी भी थोड़ी देर में चल जाएंगे। अभी मैंने उनको कॉल कहा था, कहाँ रह गए, स्कूल में बस गए क्या अभी कुकू के साथ? तो बोलते नहीं, मैं स्टैंड पर बैठ गया। और कुकू के स्कूल से वीडियो कॉल आया था, भाई इतना हंस रहा है, मुझे दुख हो रहा है उसको देख के। मैं खुश नहीं रखती है, वो ज़्यादा खुश रख रहे हैं। तो बस सब बैठे हैं, मैं थोड़ा वेदर एंजॉय करती हूँ, यहीं बैठे बैठे थोड़ी देर गेम खेलूँगी और फिर अंदर जाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो बाय। देख कितना इतरा रही है, किसी मच्छर के पीछे भाग रही है वो। म्याउंटी। तो गाइज मैं नहा के आ गई हूँ, आज मंडे था तो बस थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो अभी तक 12 बजे, अभी तो कुकू को आने में 1 घंटा और बाकी है। तो आज तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं जल्दी भी उठ गई थी और फिर कुकू के जाने से पहले ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। मम्मी का भी ख़त्म हो गया था। तो अब मैं बस खाना लेके आई हूँ, मैं मेरे लिए खाना लेके आई हूँ। मैं जस्ट हमेशा सबको बताइए तो घर में भी वैसे 1 पराठा, चटनी और बहुत सारा दही, छाछ जो भी होता है, कर्ड वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, लिक्विड। 1 पराठा में मेरा हो जाता है। और आजकल मेरे पतिदेव जी को प्याज के पराठे का बहुत शौक चढ़ा है, तो मेरे लिए 1 पराठा, दही और चपाती लेके आई हूँ। बस अब मैं खाना खाऊंगी और फिर देखते हैं कुकू कितनी देर में आ जाता है। 1 बजे का बोला उसके मैम ने, और फिर देखते हैं। और बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश आने वाली है। और देखो मेरे सर पे छोटा सा चंदन का टीका है क्योंकि मैं शिव जी की पूजा करके आई हूँ। और हेयर वॉश भी करे हैं। किस किस के घर में ऐसा होता है, हमारे तो भाई ऐसा सीन है, सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही हेयर वॉश कर सकते हैं। मंडे को कर लो, ट्यूसडे को मम्मा करने नहीं देते, वेडनेसडे को भी नहीं करने देते, थर्सडे को भी नहीं करने देते, फ्राइडे को कर सकते हो, फ्राइडे को कर लो, और फिर सैटरडे और संडे को नहीं करने देते। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है फ्राइडे और मंडे को 11 आ जाती है, अमावस आ जाती है, तो वैसे नहीं करने देते, इसलिए बड़ा हेडेक है। और गर्मियों में तो सच में 2 बार तो हेयर वॉश करना ही करना चाहिए क्योंकि बहुत पसीना वगैरह होता है, इसलिए। सर्दियों में तो फिर भी हफ्ते में 1 दिन चलता है, पर गर्मियों में तो 2 दिन करना ही चाहिए। आपको एक चीज़ और बतानी थी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, बताऊँ नहीं बताऊँ, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। कल है ना, जो मेरे बहुत पुराने ब्लॉगर हैं उनको तो 200% पता होगा। हमारे घर में एक पैरट था जिसको मिट्ठू बोलते थे, वो बोलता था। मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं, अगर होगा तो मैं इसमें भी एक वीडियो डाल दूंगी। और जो रेगुलर थे उनको पता है, वो बोलता था। कल पता नहीं सडन क्या हुआ, सुबह एकदम ठीक था, मैं 3:30 बजे चाय लेके गई थी, तभी वो एकदम ठीक था। और 4 बजे सडन पापा ने बताया कि उसकी बॉडी एकदम टाइट हो गई थी, मतलब वो पिंजरे में गिरा हुआ था। मतलब मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मतलब 6 बजे मेरे पास भाई से आए थे ऊपर, मैं गोटा लगा रही थी, तो उन्होंने बताया कि है ना मिट्टू खत्म हो गया। और पापा ने हैंड टू हैंड उसको खटा खोद के गड़वा दिया। समझ में नहीं आया क्या हुआ है, मुझे तो कोई मेडिकल रीज़न भी नहीं लगा। पर मम्मा ऐसे बोल रहे हैं, मतलब दादी साहब मम्मा वगैरह ऐसे बोल रहे हैं मिट्टू का ऐसा होता है, मतलब पैरेट होता है ना अगर घर में, तो अगर घर में किसी के ऊपर बुरी बला आई हुई होती है ना, तो वो तोता अपने ऊपर ले लेता है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, रियली डोंट नो, पर हमें तो हमारा पिट्ठू चला गया। और सच में हम कुकू का फर्स्ट बर्थडे था, हम उसको लेके आए थे। मतलब 2.5 साल से वो हमारे घर में था और बोलने वाला था यार, सारे दिन बोलता रहता था मैं मिट्टू। कुकू को बहुत पसंद करता था, कुकी तो सारे दिन गाता था। तो मैं कुकू का वेट कर लेती हूँ और खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि 1 बजे वो आ जाएगा, तो मुझे उससे रिसीव करने मैं रोड पे पहले से खड़ी रहूँगी। उसके पापा को बोल रही ले आओ, वो लेके नहीं आ रहे हैं, बोल रहे नहीं गाड़ी में ही आ जाएगा, तो गाड़ी तो 1 बजे आएगी। तो मैं पहले सारा बचा हुआ काम खत्म कर लेती हूँ कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े डाल के आई थी, वो सुखा लेती हूँ और फिर सुखा के नीचे चली जाती हूँ। अभी बज रहे हैं 1 और कुकू का टाइमिंग तो यही बता रखा है, 1 बजे के आसपास आ जाएगा, कोई फिक्स टाइमिंग तो है नहीं। तो मैं पहले ही आ गई हूँ नीचे कि वो अगर आए तो मैं उसको गेट पे मिलूँ, वो खुश हो जाए मुझे देख के। तो मैंने खाना वाना खा लिया था, तो मैंने सोचा मैंने खाना खा लिया तो थोड़ी वॉक भी कर लेती हूँ। मेरा ये 1 घंटा निकालना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि मैंने 12 बजे खाना खा लिया था। मैं सोच रही थी कब 1 बजे 12:30 बजे हबी आ गए थे, तो मैंने उनको भी कहा था यार आप प्लीज़ जाके इसको लेके आ जाओ, पर बहुत जल्दी उठ गए तो थक गए थे तो सो गए हैं। मेरे को भी भयंकर नींद आ रही थी, पर मैं कुकू का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए उसके बाद ही सोऊंगी। तो बस मैं थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ, वो आ जाएगा तो मैं इसको रिसीव कर लूँगी। और पता नहीं क्यों ऐसे बस फटाफट आ जाए, मैं बहुत देर से उसका वेट कर रही हूँ। तो बस उसको ले लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या
तूने पैंट में सुसु कर दी। नन्नू बीते आ गई। टिफिन पूरा खाया? ले मेरे को किच्छी तो कर दे नन्नू। किच्छी किच्छी किच्छी। इसमें कितना पसीना आ रहा है। जींस नहीं है इसमें। जींस पहना दी। ओ मेरी बेटी। इधर आओ। चलो अंदर चलो। गाइस अब मौसम देखिए कितना ज़्यादा खराब हो गया है। पेड़ पौधे आज इतने दिनों बाद इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, मतलब इस साल तो मैंने पहली बार इतनी तेज़ बारिश देखी है। और साल सच में मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं बारिश में जाऊँ और डांस करूँ। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, पर बीच बीच में बिजलियाँ कड़कने लग जाती है और भयंकर हो जाती है, डर लगने लग जाता है। कुकू को भी डर लग रहा है। इतनी तेज़ बारिश अगर रोज़ आए ना, रोज़, तब जाके कोई मौसम में फ़र्क पड़े, धरती को थोड़ा बहुत पानी मिले, वरना बूंद बूंद से तो उमस ही ख़त्म नहीं हो रही थी। आज एकदम जम के बारिश हुई है और मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रही है। कुकू को डर लग रहा है क्योंकि भयंकर बिजलियाँ चमक रही है, भयंकर। इतनी तेज़ बारिश आई ना, इतनी तेज़, भयंकर वाली तेज़ आई। मैं इतनी दूर खड़ी हूँ, मेरे रूम बाथरूम में खड़ी हूँ, फिर भी यहाँ तक पानी आ रहा है मेरे रूम। पूरे छत पे पानी पानी हो गया, दोनों कमरों में पानी पानी हो गया। सफाई तो करनी पड़ेगी, वह कोई नहीं, कर लेंगे। पर मौसम प्यारा हो गया और बारिश इस तरफ की, वरना वो वाला कमरा तो पूरा पानी से भर जाता। मेरे कुकू पानी से खेल रहे। अरे 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 भीगी मत बेटे, ठंड लग जाएगी। हाँ सच में मेरा छत पे जाके मेरा मन कर रहा है मैं उधर वाली छत पे जाऊँ और जाके भीग जाऊँ। पर बारिश क्या थोड़ी तेज़ है और बीच बीच में बिजलियाँ चमकने लग जाती है और अचानक से इतनी फास्ट आने लग जाती है ना बारिश, तो इसे थोड़ा डर लगने लग जाता है। तो मैं यहीं ठीक हूँ, दूर से ही देख के खुश हूँ। अरे कुकू और अभी जैसे बिजली चमकी थी, अरे 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 फको 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 फको, देख अचानक से ऐसे बहुत तेज़ आ जाती है ना, तब थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, जैसे थोड़ा डर सा लगता है। मतलब दूर तक तो ऐसी हालत है ना, सब कुछ धुंधला है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। दूर से बारिश आ रही है। तो फिर मैंने आज इसको एक डॉक्टर सेट निकाल के दिया ताकि ये अंदर ही खेलता रहे, बाहर नहीं जाए। तो फिर कभी ये डॉक्टर बन रहा था, कभी मुझे डॉक्टर बनवा रहा था, और हम काफ़ी देर तक इससे खेलते रहे। और ये बिज़ी रखने का बहुत सही चीज़ है। आप बच्चे को एक नया टॉय दो, वो उसे बहुत खुश रहेगा और बहुत देर तक बिज़ी भी रहेगा। तो हम जस्ट सो के उठे हैं। मैं तो 4 बजे उठी थी और कुकू को उठाना इतना मुश्किल हो गया था। हमने इसे 5 बजे इतनी ज़बरदस्ती उठाया है ना, कि भाई ये तो आज ऑफिस जाके आया, इतना थक गया है ना, मतलब इतना थक गया, उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको दूध ला के दिया, उसने दूध पिया, मैंने अभी ने चाय पी है, हम बाहर गए हैं और उसको डॉक्टर सेट निकाल के दिया है। कुछ टॉयज उसके न्यू पड़े हैं, तो फिर आज उसने बोला मम्मा मुझे खेलना है। वैसे यूजुअली खेलता नहीं, आपने देखा होगा मिट्टी में भाग जाता है। तो फिर मैंने इसको डॉक्टर सेट निकाल के दिए हैं, अभी तक उसी से ही खेल रहा है। काफ़ी देर हो गई, तो मुझे 6 बजे लाइव आना है। अभी 5:30 बज गए हैं, तो मैं 6 बजे लाइव आऊँगी। तो और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए। वैसे होगा तो मैं देखूँ आगे शूट कर लूँगी, क्योंकि बैसा वगैरह आज वहाँ गए हुए हैं ननिहाल अपने, उनके नानसा ख़त्म हो गए थे, तो वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। देखो कब आते हैं। और इस चक्कर में आज कुकू भी स्कूल में बहुत रोया था, क्योंकि हमेशा क्या होता था लंच में जीतू बनस के पास चले जाते थे वो उसी स्कूल में, तो लंच में चले जाते थे, तो ये उनको देख के थोड़ा खुश हो जाता था। और ये वॉशरूम भी उन्हीं के साथ ही जाता था, टीचर्स के साथ वॉशरूम नहीं गया। मैम बोल रही थी, मैंने बहुत इंसिस्ट किया पर ये गया ही नहीं। जीतू बना होते हैं ना लंच में, तो उनके साथ लंच भी कर लेता। आज इसलिए लंच में कुछ भी नहीं खाया, ना खाना खाया, और बहुत रोया भी। इसकी मैम था रहे तो बहुत रोया है ये आज, कि मुझे मम्मा के पास जाना है। ऐसे बता देते ना, मेरे स्कूल भेजने का मन भी नहीं करता, क्योंकि यार घर पर पढ़ता है, ठीक है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। कभी कभी भेज दूँगी, रोज़ डेली बेसिस पे नहीं भेजूँगी। तो इसी के साथ करते हैं हम आज का व्लॉग ख़त्म। और कुकू बोलो मम्मा के लिए 1 लाइक तो बनता है। पापा लेके 1 लाइक तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है ना, तो 1 लाइक कर दीजिएगा। बोल कुकू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ करो, ऐसे बोल पहले, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहले से बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका भी चेकअप करेगा ये पूरा। अब इसको व्लॉग बंद करने की लगी, तो आज के व्लॉग लेते हैं बाय। और मेरे बेटे ने बोला मम्मा के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो ज़रूर करिएगा।